हाँ, मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठा और शुरू में थोड़ा डर लग गया और थोड़ा चक्कर से भी आया, लेकिन पछा तो बोल रहे हैं कि हम तो अगले साल मानवता जाटान में पढ़ाएंगे, वहाँ पे हवाई जहाज में घुमाते हैं बच्चों को, तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इससे। अब राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, आप देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। तो आज आप पहुंचे हाँ खेतड़ी तहसील में मानवता जाटान एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इनमें पूछने को कारण यो है कि अठे जो भी बच्चों 12वीं और 10वीं क्लास में अच्छा परिणाम लिया हुआ है, अच्छो रिजल्ट लिया हुआ है, तो भी बच्चे ने हवाई यात्रा कराया जा। साथ ही साथ और भी बच्चा जो अच्छो रिजल्ट लिया हुआ है बने बहुत अच्छे पुरस्कार दिए जा। तो यह पूरी स्कूल में जो यह स्कूल है एक अंदर जो विद्यार्थी जन हवाई यात्रा कराएगी बना से भी बात कराऊंगा, और जो आड़े का प्रिंसिपल साहब हैं, बना का स्टाफ है, बना से भी आप बात कराऊंगा कि ये सारी बच्चा को इतना अच्छो रिजल्ट है जो 90+ है वो किस हिसाब से अचीव करे जा है, और किस हिसाब से जो बच्चा ही बने पढ़ाए जा, किस हिसाब से रूटीन बनाए जा, किस हिसाब से मोटिवेट बने करे जावे है। आज आप पहुँच गए हाँ जो हमने सर हैं अना के पास जो हवाई यात्रा कराए हैं उन बच्चा जो 90+ नंबर लिया हुआ है 10वीं और 12वीं क्लास में। तो सर सबसे पहले तो अपनो परिचय है आप करवा दीजिए। सर अपनो परिचय दो। हाँ, मैं सुरेश चंद्र चेजारा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानवता जाटान। मैं यहाँ 29 सितंबर 2022 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ साथियों से मिलकर जो यहाँ कई सारी चीज़ें मैंने मिसिंग देखी उनको दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया, और इस कार्य में मेरा सहयोग है स्टाफ साथियों ने भरपूर दिया, और आगे भी वो मेरे साथ सहयोग देने के लिए एकदम तत्पर हैं। और उसी वजह से हमने इस विद्यालय को एक अच्छी ऊंचाई देने की कोशिश की है, और ये प्रयास हमारा अभी अनवरत जारी है। तो अब मैं आपको मेरे विद्यालय से थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। सर जिन दो बच्चा ने हवाई यात्रा कराई बे बच्चे अपने साथ में ही जो ये है ये 12th क्लास में ही और ये 10th क्लास में ही, तो अना से आप बात करेंगे कि अण को कया को अनुभव रहे हो, और अना जो पढ़ाई है भी मैं कितो जोर लगायो कि हिसाब से पढ़ाई करी कि 90+ ले आया। अब नॉर्मली देखा कि जो प्राइवेट स्कूल है बे ज़्यादा स्कोर करे हैं, लेकिन इजा जो गवर्नमेंट स्कूल है अगर सही तरीके से मैनेज करो जाओ है, सही तरीके से बच्चा मोटिवेट करो जाओ, तो बे भी 90+ नंबर ले सके। क्योंकि दो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े बट में सेम ही दिमाग हो। तो सबसे पहले आप जो 10th क्लास की बच्ची है इससे बात करेंगे। सबसे पहले तो थारो नाम बताओ। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैंने गत वर्ष 10वीं कक्षा पास की थी। मेरे हिंदी विषय में 93 नंबर आए थे। तो सर थाने बता रहे कि ये पहले कि थाने इतना नंबर आ जाएगा तो भी हिसाब से थाने हवाई यात्रा कराऊंगा या फिर कोई इनाम देंगा, कोई तोहफा देंगा? हाँ, संजय सर ने ये घोषणा की थी कि मेरे सब्जेक्ट में जो 19 से ऊपर नंबर लाएंगे उनको हवाई यात्रा करवाई जाएगी। तो फिर थे के हिसाब से पहले तैयार हाँ के बाद में तैयारी करी कि अब तो हवाई यात्रा करनी है? क्योंकि बहुत सारा लोग हैं कहीं जो हवाई यात्रा कौन कर पाई, बहुत सारा लोग तो ट्रेन में भी कौन बैठ पाई। तो थारो क्या अनुभव रहे हो कि आप प्लेन में बैठा जब डर लगे हो? लग गया। तो फिर वो लड़की है जो 12th क्लास में है 90+ नंबर ले आई, तो अना से भी आप बात करना। सबसे पहले थारो नाम बताओ। मेरा नाम पूजा कुमारी है। अच्छा थे कौन सा सब्जेक्ट में? मैं 8। कौन सा सब्जेक्ट था थारे? मेरा हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो थारे मतलब सर पहले बता रहे कि थाने की हवाई यात्रा कराई जाएगी, बी के बाद में तैयारी करी थे पहले से ही होशियार ना? मेरी पहले से तैयारी। पहले से तैयारी है। सर कद घोषणा कर दी कि थाना हवाई यात्रा कराई जाएगी? सर पिछले साल से घोषणा कर दी। अच्छा, जब इब कहे थे बढ़िया नंबर लाया थन सार लेगा घुमाने, तो किजा लेगा थर हवाई यात्रा कराने? मान दिल्ली घुमाने लेगा। दिल्ली घुमाने। और किजा बिठाया था जो प्लेन है के अंदर? मान दिल्ली से बिठाया, जयपुर ना छोड़े। अच्छा, बाद में हवाई यात्रा कराई तो सर थाने लेगा बेड़े कोई जगह भी दिखाई होगी, कोई लोकेशन जाए कि कोई स्मारक है, कोई बड़ी बिल्डिंग है? हाँ, मान पल्ली चोर तो पार्लियामेंट में लोकसभा की लाइव कार्रवाई दिखाई। उसके बाद में मान राष्ट्रपति संग्रहालय, PM संग्रहालय और इंडिया गेट को भ्रमण करवाया। तो थाने जाए थे प्लेन में बैठा, तो थारो अनुभव कया को रहे हो? पहली बार बैठा? हाँ, मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठा और शुरू में थोड़ा डर लग गया और थोड़ा चक्कर से भी आया, लेकिन पछा नॉर्मल हो गया। अच्छा, सर थार साथ में गया है कि? हाँ सर, सारा साथ में है। सारो स्टाफ साथ में हो के? हाँ। अच्छा, और भी कोई बच्चा आया फिर थे? 2 बच्ची साथ में गई ही? मैं 2 बच्ची साथ में। तो कोई और बच्ची थार सागा ओड में ही के कि जो कंपटीशन दे रही था कि हाँ मैं भी 90+ ले सका थी? अच्छा, बे पीछे रहेगी? हाँ।
तो ये बना को बनने भी कोई प्रोत्साहन राशि दी के सर? ना बाद में थे जय कि थे घूम के आया तो घर आया तो घर का को के एक्सपीरियंस रहे हो थे घर का ने बताई कि मान तो सर ने घुमाने लेके जा रहे हैं। घर का राजी हो रहा जोर का हाँ तक पूछना कड़े कड़े घूम के आया एरोप्लेन में बैठना हूँ किसो के ताकि मैं घर का सारी बात बताई घर का सारा खुश है। बे रुई वाला बादल भी था दिखा गया आजकल तो वह भी आसमान में बादल रहे ना मेरा हाथ न गया जी मन बादल तो कौन दिखा मन लाइट ही दिखाई नहीं थे। तो इफ कह सरा ने मैं एक बात बोल दूँ अगली बार न दिन की फ्लाइट में लेके जाए ताकि बच्चन बादल दिखें क्योंकि लाइट तो नॉर्मली आप देख लें तो कदे ट्रेन में गए हो गए थे ना ट्रेन में कौन गया मतलब कि थारे जो काबिलियत अभी का बदौलत पहली चोट है ये थे भी कि वहाँ प्लेन में बैठे हो तो एक बार ट्रेन में और बैठो थे तो सर ने बोलता थे कि आता सर आप ट्रेन में लेके चलो। ट्रेन में मैं दिल्ली गया मेट्रो ट्रेन में बैठा। अच्छा मेट्रो ट्रेन में सीधा मतलब थे छोटी चीज़ों में तो बैठे नहीं डायरेक्ट बड्डी में ये थारा आगे को के प्लान है तब मतलब अच्छा नंबर ले आया थे बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा हो और थारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिंदी है मैं तो मैं BSTC की तैयारी कर रही हूँ 28 तारीख ना पेपर है मेरे की तैयारी चल रही है। किसी की तैयारी है? तैयारी ठीक ठाक है एक तो। और जो और बच्चा है जो पीछे रगा बन बच्चा कुछ बोलना चाहोगे थे? मैं और बच्चा नहीं आई बोलना चाहूँ कि जहाँ मैं पढ़ के बढ़िया नंबर लिया घर का खुश होया गाँव को नाम रोशन हो सर टीचर खुश हैं तो साहब भी और बच्चा तैयारी करे और मन का माता पिता खुश हों और हमारी स्कूल को नाम सारा फैला। तो अब जो सर हैं जो ये सारी प्रोग्रेस ने जो बच्चा ने इतना मोटिवेट करे ही बच्चा ने जो बन इनाम दियो है जो बन के मेहनत है बन सरा से बात करेंगे तो सर बताओ थे मतलब थारा यो आइडिया क्या है कि थे हवाई यात्रा ही कराओ अना ने? देखो आते ही मैंने स्टाफ से कहा कि अपन कुछ नया करते हैं तो इसी कड़ी में संजय सिंह जो काजला हैं हमारे हिंदी के व्याख्याता उन्होंने बताया कि सर मैं इनको हवाई यात्रा करा सकता हूं जो भी बच्चे 90 से अब लाएं तो क्या मैं इस घोषणा को कर दूं? तो ये बात सुनते ही मैंने कहा कि बिल्कुल आप इस घोषणा को कर दो और मैं आपके साथ हूं हर कदम पे साथ हूं अपन मिलके इस चीज़ को लोगों को करके भी दिखाएंगे और जिससे बच्चे हैं वो आगे आएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात रही जिससे हमारे जो अन्य बच्चे हैं वो भी बहुत प्रेरित हुए हैं गांव वाले भी इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए और उसी की वजह से वो आज हमारे साथ इतने अच्छी तरह से जुड़ गए हैं कि जिस भी सुविधा के लिए हम गांव वालों से अपेक्षा करते हैं वो उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर एक बार जो सर हैं हमने संजय जी हिंदी का बना और बुला लियो बना से एक सवाल पूछना चाहूँ मैं। अभी मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो जो हिंदी का सर है बे आ जाई तो सर थारो नाम है संजय जी तो सबसे पहले जो मेरे मन में एक सवाल आयो कि आपा देखा कि मैथ का जो टाबर है वे 100 लिया हुआ है साइंस में लिया हुआ है फिजिक्स में जो या केमिस्ट्री में लिया हुआ है टाबर लेकिन जहाँ थारा यो दिमाग कहीं आयो कि 90+ हिंदी में लिया हुआ तो थाने मतलब स्टाफ का लोग आए कौन बोले कि संजय जी थारो दिमाग खराब है कि इतना नंबर हिंदी में टाबर कहीं लाओगो हिंदी में तो बिंदी भी लाग जाए है कई बार। ऐसा कहा था सर स्टाफ में तो नहीं कहा लेकिन बाहर कहा था कि इस प्रकार के आप जो कल्पनाएं करवा रहे हो बच्चों को कभी सफल नहीं हो सकती और आप मतलब इस प्रकार की घोषणा कर रहे हो कि आपके पैसे तो लगेंगे नहीं और आप वाह लूट रहे हो लेकिन मेरे को पूरा विश्वास था कि वास्तव में अपने बच्चे हैं वो निकलेंगे 90 से ऊपर आराम से लाएंगे। अगर कोई बच्चों जाए कि आज तक आपा देखा हिंदी में 100 नंबर है वो कोई ले वो भी को नहीं होगा शायद मेरे दिमाग में तो आया कोई है को नहीं अगर कोई बच्चों 100 लिया हुआ है तो भी बच्चे के लिए थारकन की है 100 से ऊपर है उसके लिए भी मैंने प्लान बना रखे हैं और 90 वालों से ऊपर के लिए भी अब की बार हवाई यात्रा करवाई है और अगली साल इससे भी अच्छा मैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए इससे अच्छा प्रयास करूँगा और मेरी नौकरी में मैं आगे से आगे मतलब बच्चों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करता रहूँगा। तो तनके लगा हिप का थारो खर्चो बढ़ेगो घटेगो? अब की बार बढ़ेगा खर्चा मतलब काफ़ी बच्चों में काफ़ी जोश है और जो 11वीं में अभी पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी अभी से बोल रहे हैं कि हम 12वीं में जाएंगे तो हमें भी हवाई यात्रा करनी है और अब की बार काफ़ी बच्चे बढ़ने की संभावना है पूरी। तो जिस हिसाब से थे हवाई यात्रा कराई बच्चा ने थारो रिजल्ट है वो भी बढ़िया है वो भी हिसाब से स्कूल में भी जो बच्चा ही वे बढ़िया होगा। हाँ बच्चों का नामांकन बढ़ा है काफ़ी जो आसपास के गांव हैं वो भी उनके अभिभावक कल ही मैं गया था लोयल गया था तो बोल रहे हैं कि हम तो अगली साल मानसा जाटान में पढ़ाएंगे वहाँ पे हवाई जहाज में घुमाते हैं बच्चों को तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इससे अब की बार भी पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। यानी कि जो प्राइवेट संस्था वाला हल बच्चा लालच देंगे थाने स्कूटर दे देंगा थारी फीस माफ़ कर देंगा भी हिसाब से थे बड़ा सा अटके
थारी खुद की जो सैलरी है, थारो खुद की जो आय है, 20 बच्चा घुमा रहा हो, तो सरकार की तरफ से ऐ कि कोई योजना चलानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने कि जो बच्चों बढ़िया प्रोत्साहन लावे। हालांकि सरकार है जो बना स्कूटी वगैरह दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से थे शुरुआत करी है डायरेक्टली बिम बहुत लंबो प्रोसेस हो जावे है, बिम 4 साल बाद में मिले, 5 साल बाद में जाए बच्चों को रिजल्ट आवे और नए सत्र चालू हो जाए, 20 हिसाब से ही बाद में भी बच्चन जो पुरस्कार दिए जा या फिर हवाई यात्रा कराए जा, कोई टूर को दियो जा, भी हिसाब से होनी चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो सरकार है वो छात्रवृत्ति दे रही है बच्चों को, गार्गी पुरस्कार है और अन्य प्रकार के पुरस्कार हैं, लेकिन थोड़ा ये अलग हटके सोच है, हर बच्चे की बचपन में होती है। मेरी भी सोच थी, रात को जब देखते थे, सोते हुए देखते थे कि कभी अपन भी प्लेन में उड़ें, तो इस प्रकार की बच्चों की भी भावना होती है कि कुछ अपन अलग करें और उसका अलग परिणाम आए। तो इस प्रकार की भी सरकार की या शिक्षा विभाग की होनी चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा, बच्चे काफ़ी प्रेरित होंगे उससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसा कदम उठाया। तो ये जो अपने प्रिंसिपल साहब भी अना से बात करेंगे, तो साहब इजा थे आके के चीज़ा को सुधार करो। देखो, सबसे पहले आते ही स्टाफ ने मेरे से एक रिक्वेस्ट की कि सर अपन अपने बच्चों को कहीं बाहर शैक्षिक भ्रमण के लिए ले चलते हैं, और जिससे अपने बच्चों का मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो मैंने तुरंत इनको कहा कि मैं ऐसा काम पहले भी कई स्कूलों में कर चुका हूँ, कई बार मैं बच्चों को बाहर ले जा चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने तुरंत इस बात को स्वीकार करते हुए 1 महीने के अंदर ही मैंने इन बच्चों को जयपुर भ्रमण का प्लान बनाया और पूरे स्टाफ और 40 बच्चों को लेकर के हम बस के द्वारा जयपुर गए। जयपुर में हमने नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो दिखाया, जयगढ़ दिखाया, आमेर का किला दिखाया, और फिर हवा महल दिखाते हुए, हवा महल है, जल महल दिखाते हुए रात को हम वापस यहाँ पहुँचे, और जिसका परिणाम गांव वालों और बच्चों के रूप में जो उत्साह था वो देखते ही बनता था। 12th क्लास है, 11th क्लास है, कौन कौन सा सब्जेक्ट ईजा हैं? यहाँ पे हिंदी साहित्य है, भूगोल है और राजनीति विज्ञान है। साइंस कॉमर्स कुन्या? नहीं, अभी साइंस कॉमर्स नहीं है। हम आगे प्रयास करेंगे कि जल्दी ही हम हमारे विद्यालय में नई संकाय हैं वो खुलवाएंगे। अब आप कंप्यूटर लैब है भी के अंदर पहुंच चुके हैं, जो सर है अपन कंप्यूटर अंदर के लेके आए ही आजा इस थे देख सको कि जो क्लास है चल रही है, छोटा बच्चा की क्लास चल रही है, जो बड़ा बच्चा ही साथ में बड़ा की भी क्लास चल रही है। छोटा बच्चा क्योंकि आजकल कठे भी चल जाओ, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम देवा भी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर यह क्लास आज के हिसाब से चल रही है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विनीत जी जो भूगोल के लेक्चरर हैं, उन्होंने कंप्यूटर में बहुत अच्छी डिग्री हासिल की हुई है और कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, और उन्हीं के भरपूर सहयोग से ही आज ये कंप्यूटर लैब है, वर्किंग में है। सभी क्लासें इसमें अपना कंप्यूटर है वो सीखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार विनीत जी से भी उनका परिचय है वो ले। कंप्यूटर का जो विनीत जी सर है ये जहाँ कंप्यूटर पढ़ाओ, तो सर बताओ थे तारे बारे में बताओ। सबसे पहले तो सर मैं कंप्यूटर में मैंने बीट्स से कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ है, और वैसे तो मैं ज्योग्राफी का लेक्चरर हूँ। लेकिन हमने जब यहाँ से ये बच्चे हमने देखा इंस्ट्रूमेंट अपने लगे हुए हैं, ये फंक्शनल नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम इनको फंक्शनल बनाकर वापस से सुचारू रूप से सारा व्यवस्थित करके इन बच्चों को क्यों ना उपयोग में लिया जाए, इन बच्चों के लिए क्यों ना कंप्यूटर इनको सिखाया जाए। तो हम नियमित रूप से एक पीरियड सभी कक्षाओं का 6 से लेकर और 10 तक सभी कक्षाओं का हम नियमित रूप से एक पीरियड यहाँ पर डेली लगवा रहे हैं। कंप्यूटर का बच्चों को सिखा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं, जो बेसिक है कंप्यूटर की वो चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे इनके जो पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनके बारे में, इनके अंदर जो MS एक्सेल है, MS वर्ड है, उनके बारे में जो बेसिक ज्ञान है वो बेसिक चीज़ें हमें इनको रेगुलर सिखा रहे हैं यहाँ पर बच्चों को। तो सर जया कि थारो सब्जेक्ट भूगोल है, तो थे ऐ कौन सोची कि छोड़ रहा आफा क्यों झंझट पाड़ा, आफा तो भूगोल है वह पढ़ा के चल जाओ, आफा ने जो तीसरी सरदर्दी हवा क्यों मोल लेनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो हमारा पूरा स्टाफ है, इनका सभी का ही सहयोग रहा है इस मामले में, और ये बच्चे ये हमारे बच्चे हैं,
हमारे घर परिवार के बच्चे होते हैं उनके बारे में भी हम सोचते हैं, तो वैसा ही हम इनके बारे में सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जब ये निकले तो कोई ऐसी समस्या ना हो कि कल को इनको कंप्यूटर कोर्स के लिए दूसरी संस्थाओं में जाना पड़े। यहीं पर इनका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाए, बाकी आगे जो भी मान लो कोर्स करना हो उसमें समस्या ना आए, इसके लिए हमने अलग से इन बच्चों के लिए ये क्लासें लगवाई। तो कंप्यूटर क्लास है बात चल रही है, बच्चा है कुछ बच्चा जो टाइपिंग कर रहे हैं ईजा थे देख सको कि वो बच्चों टाइपिंग ईजा कर रहे है, कोई प्रोसेस है या कंप्यूटर की चलान की। अगर बच्चन कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं करना होगा तो कंपटीशन एग्जाम में अगर वो बच्चों जावेगो तो फिर वो किस हिसाब से, या घटना मेरे साथ हुई है एक बार मैं दिल्ली पुलिस को जो एग्जाम है जयपुर देने गए हो तो बीजा एक बच्चों हो साइड बाड़मेर साइड को बच्चों हो तो भी बच्चन कंप्यूटर ऑपरेट ही करने को नहीं आओ हो तो भी बच्चन मैं मेरे थ्रू बतायो कि इस हिसाब से जो कंप्यूटर है यो ऑपरेट करे जाओ, भी के बाद में बड़े जो हेल्प करने स्टाफ हो वो आगा। सर है वो जो स्कूल को स्टाफ है बड़ा सा अपन परिचित करावांगा, साथ ही साथ वो कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ावा है बात चीज़ भी सर बताऊंगा। तो सर एक बार बता दियो। हाँ, ये विनीत जी हैं, ये संजय वीर जी हैं, ये संजय सिंह जी हैं काजला जी, ये तेजाराम जी मीणा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, दलीप सिंह जी नेहरा, जो ये मंजू जी पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं, ये ओमलता जी, ये सुमित्रा जी हैं, ये सुनीता जी। स्कूल की लाइब्रेरी अभी के अंदर पूछ का हाँ इनमें व्यवस्था थे किस हिसाब से कर रखी है देख सको जो मैडम जी अपन बताएंगे। तो मैडम जी यह व्यवस्था किस हिसाब से कर रखी है? ये व्यवस्था हमने क्लास वाइज जमाई है, जिसमें सबसे ऊपर के कॉलम में क्लास फर्स्ट की किताबें हैं, सेकंड में सेकंड क्लास की हैं, थर्ड में थर्ड क्लास की हैं, इस तरीके से कॉलम वाइज, ताकि दिखते लाइब्रेरी में एंटर होते ही सारी क्लासों की बुक एक नज़र में ही हमें दिख जाए। जो 8वीं तक का बच्चा ही बनाने खानो दियो जा है, जो खाने की व्यवस्था है भाई रसोई के अंदर बनाने के लिए भी है, जो स्टाफ है लगाए गए है। तो सर आज मतलब कौन सो खानो बनाए गए है बच्चा खातर? देखो हमने इसके बाहर मेनू लगा रखा है जिसमें प्रत्येक वार को जो खाना बनता है वो इस पे लिखा हुआ है। जो जठे खानो बने भी के अंदर पूछ चुका हाँ, और ये जो खानो है यो सर एक बार दिखायो ना खोल के इजा के बनो है बच्चे एक बार। ये नमकीन चावल हैं, नमकीन चावल बनाए गए हैं और जो कि जो है स्वास्थ्य है या सफाई है भी को भी पूरा ध्यान रखे जा। रसोई की व्यवस्था है बाबी बराबर देख सको हो जा, क्योंकि इजा सर है वे पूरी देख रेख रखें, कोई भी जो गलती है भी की गुंजाइश कौन रखें। तो इजा सर कितना कर्मचारी लग रहे हैं? यहाँ पे 2 को कम हेल्पर लगे हुए हैं और हम इनको रोज़ यही हिदायत देते हैं कि सफाई में किसी तरह की कोताही है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और ये लोग भी इस चीज़ का पालन करते हैं। तो सर जो खानो बनाए रसोई वालों स्टाफ की देख रेख में, इसकी देख रेख के लिए हमने प्रत्येक दिन अलग अलग टीचर को लगा रखा है और वो इस चीज़ को देखते भी हैं और खाने को चखते भी। तो इस हिसाब से अगर थारकन भी कोई खबर है तो थे स्क्रीन पर जगह नंबर आई भी पथे माने बता सको हो, और कोई भी आए कि कोई अच्छो काम थे कर रहा हो जिससे बच्चा मोटिवेट हो सके, थारे भी कोई स्कूल में सरकारी संस्था में आए को कोई प्रोग्राम चला रहा हो तो थे मार से कॉन्टेक्ट कर सको। अगर वीडियो थाना अच्छो लगे है और सरा की जो मेहनत है, जो स्टाफ की मेहनत है और जो गांव वाला की मेहनत है और जो जज्बो थाना अच्छो लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। तो आज की वीडियो मित्रों मिला हाँ और भी वीडियो